नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवत गीता 18वें अध्याय के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो, डरो मत। दोस्तों, जब हम भगवान को ही अपना आश्रय मानकर सब दुखों और परेशानियों को उनके हवाले कर देते हैं, तब वे खुद किसी न किसी रूप में आकर हमें उन संकटों से निकलने का रास्ता दिखा देते हैं। बस हमें पूर्ण समर्पण करना होता है। अपनी डोर भगवान के हाथों दे दीजिए, जैसे अर्जुन ने दी थी, और आपका विजयी होना निश्चित है। ऐसी ही एक पूर्ण समर्पण की कहानी आज हम लाए हैं आपके लिए। एक समय की बात है, नंदी माता नाम की एक वैष्णवी पुरी में रहती थी, जो भगवान का निरंतर नाम जाप किया करती थी। उनका एक छोटा सा आश्रम आज भी है, जिसे नंदी माता मठ के नाम से जाना जाता है। नंदी माता हर रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाती थी और उनकी भक्ति वात्सल्य रस से परिपूर्ण थी। मतलब भगवान को वो अपने पुत्र के रूप में स्नेह देती थी। जब भी वो मंदिर जाती, उन्हें बड़ा बुरा लगता कि उनके पुत्र गोपाल को इतनी सारी मिठाइयाँ दी जाती हैं। वो हमेशा सोचती कि इतना मीठा खाने से मेरे नन्हे गोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसके पेट में कीड़े हो जाएंगे, कितना दुखेगा उसको। एक दिन उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं गोपाल को रोज़ कड़वे साग का भोग लगा दिया करूं, जिससे उसका स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगा और उसे शक्ति भी मिलेगी। अगले ही दिन नंदी माता ने अलग अलग किस्म के पत्तों को इकट्ठा किया, सबको अच्छे से पकाकर उनकी सब्जी बनाई और उन्हें एक पात्र में रखकर केले के पत्ते से ढक दिया और उसे अपने साड़ी के पल्लू से छुपाती हुई मंदिर में ले गईं। वहाँ मंदिर में जाकर गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु, तुम इसे खा लो, इससे दिन भर खाने वाली मिठाइयों से तुम्हें नुकसान नहीं होगा। परम कृपालु भगवान ने तुरंत ही सारा साग खा लिया। नंदी माता का लाया पूरा पात्र खाली हो गया। नंदी माता बहुत खुश हुई। अब वो रोज इसी तरह अपने गोपाल के लिए साग बनाकर भेंट करने लगी। एक दिन वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड ने नंदी माता को छुपाकर कुछ ले जाते हुए देख लिया। उसने तुरंत उन्हें रोक लिया और पूछा कि आप ये क्या ले जा रहे हैं? नंदी माता ने कहा, मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। गार्ड ने फिर पूछा, पर इस पात्र में क्या है और कौन है आपका बेटा? नंदी माता ने कहा कि मेरा बेटा मंदिर के भीतर बैठा है और मैं उसी के लिए ये कड़वा साग बनाकर ले जा रही हूँ। सिक्योरिटी गार्ड बोला, माता, यहाँ बाहर का पकाया हुआ कोई भी खाना मंदिर के अंदर लाना मना है। नंदी माता ने उसकी बात नहीं सुनी और वो साग का थाल लेकर मंदिर के अंदर तेजी से जाने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उनके हाथ से थाल लेकर बाहर फेंक दिया। नंदी माता दुखी होकर मंदिर के भीतर नहीं गई, अपने मठ को लौट गई। सारा दिन दुखी मन से काम करती रही। रात होने पर दरवाज़ा बंद कर वे निद्रा में चली गई। रात को उनको एक स्वप्न आया, जिसमें दो छोटे बच्चे थे। एक बच्चा सांवला था और एक श्वेत वर्ण का। वो दोनों बच्चे अपना पेट पकड़े जोर से रो रहे थे। वो दोनों बच्चे बोले रोते रोते, ओ माता, आज हमारे पेट में बहुत दर्द है, लगता है हमने बहुत मिठाइयाँ खा ली और आपने आज कड़वी साग भी नहीं खिलाई हमें, शायद इसीलिए हमारे पेट का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नंदी माता बोली, नहीं मेरे बच्चों, मैं लाई थी तुम्हारे लिए साग।
पर तुम्हारा गार्ड माना ही नहीं, मुझे उसने साग अंदर लाने ही नहीं दिया। उसने मेरी बनाई हुई सब्जी फेंक दी, मैं क्या करती। उन बालकों ने कहा, कोई बात नहीं माता, तुम कल ज़रूर बनाकर लाना साग हमारे लिए। उसी रात पुरी के राजा और मंदिर के प्रधान पुजारी के स्वप्न में भगवान आए और उन दोनों को भगवान ने कहा, मेरी माता नंदी कल मेरे लिए कड़वा साग बना के लाएंगी, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। भोर होते ही राजा प्रधान पुजारी से मिलने गए। वो दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए कि कौन है ये नंदी माता जिसके लिए स्वयं भगवान ने आकर हमें निर्देश दिया है। पुरी के राजा और पुजारी दोनों ही प्रतीक्षा करने लगे सिंह द्वार पर नंदी माता का। कुछ देर बाद नंदी माता वहाँ एक थाल में साग लेकर आई। वहाँ के सभी पंडितों सहित पुरी के राजा ने नंदी माता को प्रणाम किया। नंदी माता हिचकिचाते हुए बोली कि ये सब क्या हो रहा है। तो राजा ने कहा, आपको भगवान ने माता माना है तो आप भी हमारे लिए पूजनीय हैं। उन्होंने माता का शाही तरीके से स्वागत किया और उनके हाथों से भगवान को साग का भोग लगवाया और ये नियम बनाया गया कि अब से नंदी माता हर रोज़ यहाँ कड़वे साग की सब्जी लाएंगी। कुछ सालों बाद नंदी माता गुजर गईं, पर राजा ने ये नियम घोषित कर दिया, नंदी माता के नाम से हर रोज़ मंदिर में कड़वे साग का भोग भगवान को लगाया जाएगा। और आज भी पुरी में नंदी माता पित्त साग नाम से भोग श्री भगवान को लगाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस को। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा।